हाँ जी, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 5 की क्लास में हम केसेस को एनालाइज करेंगे कि हमें ग्लोबल कलर, हाइलाइट्स वगैरह ये सब कैसे की जाती हैं, किस स्ट्रक्चर पर किस तरह से काम किया जाता है। 4 से 5 तरह की केसेस को हम पढ़ेंगे, जिनमें से एक डाई कोटेड होगा और अपना एक हीना कोटेड आ जाएगा और एक नॉर्मल कलर आ जाएगा और एक वर्जिन बाल वाला। तो 3 से 4 तरह के अलग अलग केसेस हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ग्लोबल कलर करना सिखाऊंगा कि ग्लोबल कलर प्योरली कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक होती है, इस चीज की एप्लीकेशन आपको सिखाई जाएगी आज। लिखो, केस ऑफ हेयर कलर्स। सबसे पहले हम रखते हैं एक बेस। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम वर्जिन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाके हम कोटेड बाल पर अपना प्रोसीजर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले वर्जिन बाल पर सीखेंगे कि वर्जिन हेयर पर कलर कैसे किया जाता है। बेस यानी कि वर्जिन बेस माना जाता है 4 नंबर से लेके 5 नंबर तक का बाल। 4 नंबर 5 नंबर तो पता है ना सबको। 4 नंबर ब्राउन कलर और 5 नंबर लाइट ब्राउन कलर, जो हमारे बेस कलर होते हैं, उसको हमने अपना बेस मान लिया। और उसके बाद रखा हमने डिजायर टोन। यहां आ गया डिजायर शेड। डिजायर शेड कस्टमर ने, सपोज करो कि हमने उसको पूरा शेड कार्ड दिखाया, लेकिन शेड कार्ड में आपकी क्लाइंट अगर आपको ये कहती है, फॉर एग्जांपल ये देखो ये शेड कार्ड है, अब इसमें तो तकरीबन 90 से 100 शेड है ना, 60 70 80 100 शेड तक भी होंगे इसमें। तो इसमें तो कस्टमर की जो चॉइस होती है वो तो कुछ भी पसंद कर सकता है, वो आपको कुछ भी बोल सकता है ना, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना उनके बाल पे क्या चीज सेफ है और क्या चीज नहीं है। तो वो तो आपको अपनी चॉइस बता सकते हैं सिर्फ, लेकिन आपको ये बताना होता है उनको कि मैडम आप कोई भी ब्लॉन्ड दिखने वाला कलर ग्लोबल कलर में नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो कलर के लिए हमें आपका बाल ब्लीच करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बाल डैमेज भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको वही कलर चाहिए जो ब्लॉन्ड दिखाई दे रहा है तो नो इशू, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ड्राइनेस आने का खतरा रहेगा, तो उसके साथ आपको केराटिन, बोटॉक्स, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट जरूर लेना पड़ेगा हेयर पर। क्लियर है आपको? यानी कि ग्लोबल कलर में 90% चलने वाले जो कलर शेड होते हैं वो होता है ब्राउन, रेड और कॉपर, यानी कि कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के कलर होते हैं जो 90% ग्लोबल कलर में किए जाते हैं। हाँ जी जी रंजना जी, मैडम ऐसा होता है, देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, सेंटर से उसको नहीं दिया जा सकता क्योंकि सेंटर में जगह नहीं होती फोन रखने की। और दूसरी चीज ये है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, मैं नॉर्मली जो ये सब लोग भी क्लास ले रहे हैं ना, ये अपने हाथ से नोट करते हैं, हर चीज को लिखते हैं, और मैं एक एक चीज को कम से कम नहीं तो 3-3 बार रिपीट करता हूं। तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन के उसको लिख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग की चाहे वीडियो क्लियर ना आए लेकिन वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आती है, क्योंकि मैं माइक का यूज करता हूँ। ये देखिए ये लगा हुआ, तो वॉइस तो बिल्कुल आपको क्लियर मिलती है उसमें। बोर्ड पे मैडम आप कुछ नहीं देख पाओगे, मुझे तो इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, मैं तो उल्टा सीधा लिख के अपने मुंह से बोल के इनको लिखवाता हूं। सेंटर में मैडम वो चीज ना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हम कर देते आपके लिए, क्योंकि यहाँ ना आपके अलावा भी क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप लोग जैसे जो क्लास फोन से ले रहे हो ना, वही क्लास को यहाँ ऑफलाइन भी बच्चे ले रहे हो, और पूरा जी
एग्री करता हूँ, लेकिन मैडम मेरे यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। आप बता ठीक रहे हो, लेकिन मैं ये चीज कर नहीं पाऊंगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो, तो 90% सबसे ज्यादा ग्लोबल कलर में चलने वाले शेड होते हैं हमारे कैटेगरी 1 के कलर, जिनमें सबसे पहला कलर आता है ब्राउन फैमिली। अब ब्राउन सीरीज का वो कोई भी कलर होता है, चाहे वो 5 लेवल का हो, 6 लेवल का हो, 7 लेवल का हो, 8 लेवल का हो या 9 लेवल का हो, बस वो शेड कार्ड पे ब्राउन दिखाई देना चाहिए, ब्लॉन्ड नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है रेड कलर। फिर चाहे वो 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल, 9 लेवल, 10 लेवल, कुछ भी हो, वो कलर रेड दिखाई देना चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आया कॉपर टोन, सेम एज कॉपर, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉपर टोन हो, सिर्फ वो कॉपर फैमिली का होना चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट क्यों कर सकते हो? क्योंकि जिस बाल पर आपको ये ग्लोबल करना है वो बाल वर्जिन है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कलर का क्या प्रोसीजर होता है, आपको मैंने बताया था कि जो कलर, जहां से आप कलर कर रहे हो और जहां पर आपको कलर करना है वहां का डिस्टेंस आपको गिनना होता है। आपको इसका डिस्टेंस बीच का निकालना है कि कितना है। सपोज करो अगर हमारा बाल 4 लेवल पर है और उन्होंने जो ब्राउन शेड पसंद किया है वो 7 या 8 लेवल का है, तो इसका डिस्टेंस बनेगा तकरीबन 4, 5, 6, 7, 4 लेवल। 4 लेवल का डिस्टेंस आपको क्रॉस करना होता है। ये जो लेवल होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये आपका वॉल्यूम यानी कि डेवलपर डिसाइड कराने में आपको हेल्प करता है। जो बीच का डिस्टेंस होता है उसकी हेल्प से आप अपना डेवलपर डिसाइड करते हो कि आपको कौन से डेवलपर में मिक्स करके वो कलर उनके बाल पर करना है। उसके बाद आती है फर्स्ट एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन आपको कहां करनी होती है? फर्स्ट एप्लीकेशन होती है लेंथ पर। पहली एप्लीकेशन आपको लेंथ पर करनी है उस कलर की, जो भी आप करने वाले हो। अब सपोज करो कि अगर हम कलर कर रहे हैं, 4 लेवल हमें लिफ्ट कराने हैं, तो कोई भी कलर है हमारा ब्राउन टोन का, उसको हमने मिक्स किया 40 वॉल्यूम के साथ, और पहली एप्लीकेशन कहां हुई? कस्टमर की लेंथ पर। ये एप्लीकेशन ही आज आपको सिखाई जाएगी कि ये जो लेंथ पर एप्लीकेशन होती है ये कैसे की जाती है और रूट कितना छोड़ना होता है। ये केस पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन बता दूंगा मैं। उसके बाद आता है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन कब की जाती है? जब आपके लेंथ के कलर को लगे हुए पूरे 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आपको उनके रूट पर एप्लीकेशन होती है। किससे? वो वाला ब्राउन कलर जो आपने लगाया है ऊपर 40 वॉल्यूम से, उसमें आपको प्लस करना होता है 5 नंबर। 5 नंबर होता है 10 ml के अराउंड, और जो ब्राउन कलर लिया है वो होता है 20 ml के अराउंड, यानी कि डबल क्वांटिटी। और ये आपको मिक्स करना होता है 20 वॉल्यूम के साथ, तब आपकी ये सेकंड एप्लीकेशन होती है रूट टचअप में। क्लियर है? फर्स्ट एप्लीकेशन लेंथ पर होगी, जो कि आपकी 30-40 वॉल्यूम के साथ होगी, जिससे भी आपने कलर बनाया होगा। और सेकंड एप्लीकेशन जब आपका ग्लोबल कलर पूरा लग जाएगा, उसके 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आपको रूट टचअप बना के कस्टमर को लगाना है। वो भी 5 नंबर उसमें जरूर ऐड करना है, क्योंकि 5 नंबर आपके ग्रे हेयर को कवरेज करने का काम करेगा, टोन को नेचुरल रखेगा और रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगा 5 नंबर। तो वो जरूर ऐड करना है। अगर आप उसको ऐड नहीं करते हो तो आपको बहुत तरह के इश्यूज कलर में देखने के लिए मिल सकते हैं। रूट टचअप लगने के बाद आपको उस हेयर का टाइम नोट करना होता है 25 से 30 मिनट के राउंड। 20 ml। रूट टचअप में एक तो आपने वो ब्राउन कलर लिया जो नीचे लेंथ में लगाया 20 ml, और उसके बाद प्लस उसमें डाला 5 नंबर 10 ml, और दोनों को मिक्स किया 20 वॉल्यूम में 1:1 की रेशो से। उसका आपको रूट टचअप लगाना है।
रूट टचअप का जो टाइम रहेगा वो रहेगा पूरा 25 से मिनिमम 25 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट बाद आपको पूरा फाइनल कस्टमर का वॉश करना है। नहीं, 5 नंबर जरूर डालना है, क्योंकि अगर आप 5 नंबर नहीं डालोगे तो ग्रे कवरेज कैसे होगा, और अगर कस्टमर के बालों में ग्रे कवरेज भी नहीं है तो रूट से कई बार बहुत ज्यादा कलर आ जाता है, बहुत चमकता है रूट के पास कलर, तो रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी 5 नंबर 10 ml ऐड करना है मैडम। साबुन स्लो है आपका। अरे रुक जाओ, शोर क्यों कर रहे हो, एक एक करके बोलो। हाँ जी बताओ। वन इज टू वन की रेशो के हिसाब से आप मुझे ये बताओ आपने क्या लिखा है और उसकी कितनी क्वांटिटी बन रही है। 20 और 10 ml कितना हो गया, 35 ml, तो 20 वॉल्यूम भी 35 ml आएगा। कितने भी हो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद होता है कस्टमर का वॉश। वॉश में क्या करते हो आप लोग, शैम्पू। शैम्पू के बाद पूरी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। यहीं से प्रेजेंटेशन लिखवाई हुई है मैंने आपको, पीछे से देख लेना। दोनों तरह की प्रेजेंटेशन लिखवाई है मैंने आपको, डायरेक्ट कलर वाली भी और हाइलाइट्स कलर वाली भी। क्लियर है आपको, समझ आ गया। ऐसे किया जाता है कोई भी डायरेक्ट कलर। ठीक है, चलो अब इसी कलर को ब्लीच करके कैसे किया जाएगा ये सीखते हैं। अगर एक वर्जिन बाल पर वो कस्टमर कहती है कि नहीं मुझे ये ब्राउन, रेड और कॉपर तीनों में से ही कोई कलर समझ नहीं आया, यानी कि अब वो वैसा कलर शेड पसंद कर रही है जो कि 10% किया जाता है। 10% लोगों को जो कलर पसंद आता है, यानी कि अपना ब्लॉन्ड कलर, ब्लीच से होने वाला कलर, ब्लॉन्ड कलर, कैरेमल टोन, ठीक है जी, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। ये टोन है जो 10% लोग आपसे मांग सकते हैं। सेम टेक्सचर है, वर्जिन। इसको आप अब कलर भी मान सकते हो कि पहले से उसने कलर करा रखा हो, दोनों ही मान सकते हो। वर्जिन होगा तो भी ऐसे ही होगा, या उसने पहले से कोई ग्लोबल हाइलाइट्स वगैरह कुछ करा रखा होगा तो भी एक ऐसे ही होगा कलर। तो दोनों का प्रोसीजर एक ही में लिखना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये बाल ब्लीच करना है। ब्लीच कितना करना है, जी वेरी गुड। आपको ये बाल ब्लीच करना है 8 लेवल, क्योंकि जो ये ब्लॉन्ड कलर होता है इसको हम बोलते हैं कैटेगरी 2। ये कैटेगरी 2 का कलर होगा। तो कैटेगरी 2 के लिए हमें बाल 8 लेवल तक ब्लॉन्ड करना पड़ता है, उससे कम में बात नहीं बन पाएगी अपनी। अब देखो हम ब्लॉन्ड कलर कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कटर का यूज नहीं करना, क्योंकि कटर का यूज सिर्फ ब्राउन कलर करने के लिए, यानी कैटेगरी 1 के कलर अगर करने होते तो हम कटर का यूज करते, लेकिन हम ब्लॉन्ड कलर कर रहे हैं तो कटर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कटर का काम होता है बाल को वापस ब्राउन टोन में लेके जाने का, लेकिन हमें उस बाल को ब्लॉन्ड टोन में लेके जाना है तो कटर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमने 8 लेवल की प्रीलाइटिंग पे क्या करना होता है, अब देखो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको एक वापस से। सपोज करो उसने एक कलर पसंद किया है 8.3, गोल्डन कलर पसंद किया है, तो ये 8.3 या तो हम सीधा सीधा 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट कर दें उसके पूरे बालों में, तब भी आ जाएगा, है ना। लेकिन
मेरा मानना यह है कि इस 8.3 की जगह पर आप लोग डिपॉजिट करना 6.3, तब जाके ये 8.3 आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। यानी 2 लेवल नीचे की कलर टोन डिपॉजिट करनी होती है। जैसे जब हमने डायरेक्ट कलर किया था तो 7.3 की जगह हमने 8.35 लगाया था, है ना। एक दो टोन हमने ऊपर की लगाई थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक दो टोन ऊपर की लगाओगे तो आपका कलर शेड और भी ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि वो कलर का जो लेवल होता है वो बड़ा होता है, वो बाल को प्रिलाइट करने में हेल्प करेगा आपकी, या कलर अच्छा आने में हेल्प देगा आपको। वैसे ही जब हम बाल को ब्लॉन्ड करके कोई डिपॉजिट करते हैं कलर, तो डिपॉजिट में हमें हमेशा एक टोन या 2 टोन नीचे का कलर डिपॉजिट करना चाहिए, तब डिपॉजिटिंग बहुत अच्छी होगी। ये ट्रिक है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो 8.3 की जगह पर मैंने कलर शेड डिपॉजिट किया 6.3, तो वो कैसे किया जाएगा वो लिखो। लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन होगी लेंथ पर, सेम वैसे ही किसकी 6.3 प्लस 20 वॉल्यूम, और कुछ नहीं डलेगा इसमें। ये एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो साथ ही साथ आपको सेकंड एप्लीकेशन यानी रूट की एप्लीकेशन भी करनी है साथ में ही। टाइम नहीं देना बीच में कुछ भी, क्योंकि हम एक ब्लॉन्ड कलर अचीव कर रहे हैं, तो टाइम नहीं देना। हम इसमें क्या लेंगे 6.3 प्लस 6 नंबर, 6.3 20 ml, 6 नंबर 10 ml। कलर किस में बनेगा ये 20 वॉल्यूम में, ये बनेगा हमारा रूट टचअप। देखो अब ब्लॉन्ड कलर करने के लिए हम रूट टचअप में 5 नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि 5 नंबर तो टोन को डार्क रखने का काम करता है। तो अगर हमने इसमें भी 5 नंबर डाल दिया तो उनका जो ब्लॉन्ड कलर है वो रूट पे ब्लैक दिखेगा और नीचे की लेंथ में ब्लॉन्ड दिखेगा, तो वो पैची हो जाएगा। तो वो कलर पैची ना हो इसलिए अब हमने 5 की जगह पर 6 नंबर का यूज किया बेस कलर का। अब ये 6 नंबर उनकी टोन को नेचुरल रखने का काम करेगा। अगर ग्रे होगा तो ग्रे भी कवरेज करके देगा आपको। सर मुझे 10 लिखा हुआ 10 ml। दोबारा समझाता हूं, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन लेंथ पे होगी, 8.3 कलर चाहिए था तो हमने डिपॉजिट किया 6.3, ताकि 8.3 हमें मिले। 20 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट किया और कुछ भी नहीं डाला उसमें, ना कोई कटर ना कोई बेस कलर, कुछ नहीं, क्योंकि हमें एक ब्लॉन्ड टोन चाहिए, चाहे वो कैरेमल ब्लॉन्ड हो चाहे नॉर्मल कोई भी ब्लॉन्ड कलर हो। उसके बाद वही सेम कलर रूट पे भी हमने सेम टाइम उसी टाइम पे लगाना है। जैसे ही लेंथ की एप्लीकेशन खत्म होगी उसी टाइम आपको रूट टचअप शुरू कर देना है बना के। रूट टचअप में हमने सेम एक तो वो कलर लिया जो नीचे लगाया 6.3, और प्लस साथ में हमने 6 नंबर डाल दिया। 6 नंबर क्यों डाला, क्योंकि अगर हम 5 नंबर डालते तो उनका जो टोन था वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो सकता था या ब्लैक दिख सकता था, क्योंकि नीचे का शेड बहुत ज्यादा लाइटर टोन में आएगा। इसलिए हमने 6 नंबर का यूज किया ताकि कलर टोन थोड़ी सी उठ भी जाए और बहुत ज्यादा भी ना उठे और बहुत डार्क भी ना रहे। दोनों की क्वांटिटी सेम है जैसे 5 नंबर के साथ रहती है। लाइटर शेड हमारा जो 6.3 है वो 20 ml है, और जो 6 नंबर है वो 10 ml है। दोनों को हमने 20 वॉल्यूम में ही मिक्स किया और रूट टचअप एप्लीकेशन करना है। इसका जो टाइम होगा वो विजुअल चेक रहता है, विजुअल चेक। विजुअल चेक इसलिए होता है क्योंकि जब हम बाल को ब्लीच कर देते हैं तो डिपॉजिटिंग जो होती है वो विजुअल चेक होती है, उसका कोई टाइम नहीं होता। जैसे ही आपको लगे आपका कलर ओके है, जितना आपको चाहिए था उतना आ गया, आप वहां से कलर को रिमूव कर सकते हो। जहां आपको लगता है अभी नहीं आया है तो वहां पर आप उसको छोड़ के रखना। इसकी एप्लीकेशन मैडम ये ड्राई में कर सकते हो आप, क्योंकि रूट टचअप भी लगना है ना, तो ड्राई हेयर एप्लीकेशन करनी है आपको ये।
चलो अब आगे लिखो। जैसे ही आपका कलर आ जाएगा वहीं से आपका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आगे का प्रोसीजर जैसे आपकी प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको वो बाल वॉश करना है कलर लगा हुआ। वॉश में अब आपको शैम्पू नहीं करना, शैम्पू आपको यूज नहीं करना। जब भी आप ब्लॉन्ड कलर डिपॉजिट करते हो या ऐश कलर, कोई भी ब्लीच के बाद अगर कोई आपने कलर शेड डिपॉजिट किया है तो उसमें शैम्पू कभी भी नहीं किया जा सकता। उसको डायरेक्ट आपको पानी के साथ रिंस करना है। शैम्पू की जगह पर सिर्फ पानी से वॉश होगा, शैम्पू यूज नहीं होगा। और पानी से वॉश होने के बाद आप उस पर लगाओगे मास्क, यानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन। पूरी प्रेजेंटेशन करनी है। ब्लॉन्ड कलर है तो इसका मतलब आप आइनिंग भी नहीं कर सकते हो। आइनिंग नहीं करनी है बाल पे, सीधा कल्स करना है डायरेक्ट। कल्स किससे करना है? टोंग से। टोंग मशीन आती है ना, टोंग मशीन से आपको कल्स बनाना है। आइनिंग का यूज नहीं करना, क्योंकि ब्लॉन्ड कलर पर अगर आपने आइनिंग की तो आइनिंग की हीट से आपका डिपॉजिट किया हुआ कलर फेड हो जाएगा और बाल येलो टोन देनी शुरू कर देगा। जब क्लाइंट कभी आपको ये कहे ना कि येलो टोन चाहिए मुझे, तो येलो टोन के लिए आप उसे आइनिंग कर सकते हो, येलो टोन आ जाएगी उससे। फुल रख सकते हो, फुल रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 190 200 भी रख सकते हो। लेकिन ऐसा होता है ना कि टोंग का जो टेम्परेचर होता है ना वो इक्वल ऐसे बाल ऐसे अंदर नहीं होता उसके, कि बाल को वो इतना ओवर हीट नहीं कर रहा होता, वो बाल के ऊपर लिपटा होता है ना। या हम बाल को टोंग के ऊपर से लपेटते हैं, टोंग को बाल के अंदर ऐसे नहीं डालते हैं। प्लस साथ ही साथ जो टोंग का यूज होता है ना मैडम, वो बहुत ज्यादा देर तक बाल पे रहता नहीं है। आइनिंग करोगे आप पतले पतले सेक्शन में होगी, टोंग में एक एक कल्स में इतने मोटा सेक्शन होता है, तो उसकी हीट चाह के भी पूरे बाल तक नहीं जा सकती। नहीं कोई बात नहीं मैडम, मैं ये क्लास एग्जिट कर रहा हूँ, वापस से रिज्वाइन कर लेना, इसका टाइम खत्म हो गया है। आवाज मत करो। हाँ जी, कलर फेड हो जाए। हिल तो नहीं रहा। रंजना ठाकुर, कई रंजना हो गए, एक दो, दो तो रंजना यही है, एक आप हो, एक चली गई है, कई रंजना है। रंजना, तुम भी रंजना हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, अरे मैडम वो डायरेक्ट कलर था मैडम। ये मनीषा भवसर जी ने पूछा होगा ये सवाल, है ना? मनीषा जी आप ही ने पूछा ना? अरे मैडम, अरे डायरेक्ट कलर था मैडम, सीधा कलर था मैडम, सूखे बाल में था।
चलो, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? अगला केस लिखो। बेस है हीना कोटेड, या डाई कोटेड, यानी अब बात हो रही है कोटेड बाल की। और डिजायर टोन है, क्या होनी चाहिए डिजायर टोन यहां पर? क्या आप कस्टमर की चॉइस का कलर कर सकते हो हीना या डाई कोटेड बाल पर? नहीं कर सकते। कस्टमर को हमारी चॉइस के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर उनका बाल किसी भी तरह की कोटिंग में होगा तो हमारी चॉइस उसको क्या रहती है कि मैडम आप कैटेगरी 1 का कोई भी कलर करा सकते हो, यानी कि ब्राउन टोन करा सकते हो, कॉपर टोन करा सकते हो, या रेडिश टोन करा सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता आपके बाल पर। तो चलो, ये चीज हमें कैसे करनी होती है अब वो सीखते हैं। कोटेड बाल है, इसका मतलब सबसे पहले हमें उनका बाल ब्लीच करना है। कितना ब्लीच करना है हमें उनका बाल? जब आप इनके बाल को ब्लीच करोगे तो ये जो ब्लीच होगी ये आपको 30 वॉल्यूम के साथ यूज करनी है। कोटेड बाल पर जो पहला ब्लॉन्डर यूज होता है वो हमेशा 30 वॉल्यूम से या 40 वॉल्यूम से आप यूज कर सकते हो। अगर 40 से करोगे तो ओलाप्लेक्स डाल के यूज करना, अगर 30 से करोगे तो नॉर्मल भी कर सकते हो। जैसे इस बाल पर ब्लीच लगेगी हम इसको प्रिलाइट करेंगे 6 से 7 लेवल तक, यानी कि इस बाल में 2 टोन कंपलसरी आती ही आती हैं। सबसे पहली टोन ऑरेंज, दूसरी टोन येलो। ये दोनों टोन इस बाल में आएंगी ही आएंगी। करेंगे तो फिर 40 वॉल्यूम के साथ बना देना। हाँ, तो जो हमारा बाल कोटेड था वो कोटेड बाल अब ऑरेंज और येलो दिखाई दे रहा होगा जब आप उस पर 30-40 से ब्लीच का यूज कर दोगे तो। उसके बाद हमें इस बाल पर करना होता है कलर। तो वो कलर की फर्स्ट एप्लीकेशन उनकी लेंथ पर की जाती है। कैसे की जाएगी ये समझो। अब एक तो आपको वो कलर ले लेना है, यानी कि कैटेगरी 1 का जो भी कलर उन्होंने पसंद किया होगा। प्लस साथ ही साथ आपको इसमें क्या ऐड करने हैं? कटर। यानी इस कलर को करने के लिए आपको कटर का यूज करना पड़ेगा। कटर कौन से कलर होते हैं हमारे? सारे ही कलर कटर होते हैं। क्रिएटर ही डिस्ट्रॉयर होते हैं, जिसने जो बनाया होता है बाद में वही उसे तोड़ते हैं। यानी प्राइमरी कलर से ही सब बनते हैं और प्राइमरी कलर ही सबको बाद में काटने का काम करते हैं। तो जैसे कि ऑरेंज को हमारा जो कलर कट करता है उसका नाम है ब्लू। तो आपने ब्लू कलर डालना है उस कलर में जो आप उनको लगाने वाले हो। सपोज करो जो कलर आपने लगाना था वो आपने कलर ले लिया 50 ml के आसपास। 50 ml आपने ये कलर लिया तो ब्लू की क्वांटिटी आएगी इसमें 10 ml। उसके बाद आ गया आपका येलो कलर। येलो का कटर आपको इसमें ऐड करना है वॉयलेट। वॉयलेट कलर की भी क्वांटिटी इसमें आएगी 10 ml। फिर इसको आपको पूरे कलर को मिक्स करना है 20 वॉल्यूम में। तो 20 वॉल्यूम में इसमें कितना आएगा? 50, 60, 70 ml इसमें 20 वॉल्यूम आएगा, क्योंकि तीनों कलर की क्वांटिटी मिला के 70 ml बन रही है। 50 ml वो कलर जो चाहिए हमें और 10-10 ml दोनों हमारे कटर हैं। तो 50 और 20 70, तो 70 ml 20 वॉल्यूम हमने उसमें डाल दिया। ये कलर जब आपका प्रॉपर मिक्स हो गया एक बाउल में, यहां पर आपके पास पूरा ये 150 ml कलर बन गया होगा। 70 ml कलर और 70 ml डेवलपर, तो 150 ml कलर आपके बाउल में होगा। इस 150 में से आपको माइनस करना है सिर्फ 20 ml कलर।
20 ml कलर आपको यहां से निकाल के इस दूसरे बाउल में ऐड करना है। इसी बाउल में से कलर इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इस बाउल के अंदर हमने कटर वगैरह ऐड किए हुए हैं, प्रॉपर मेजरमेंट है सारी, है ना। तो इसी में से आप अपने रूट टचअप का कलर निकाल लो, क्योंकि 150 ml कलर काफी हो जाता है, एक कलर के लिए बहुत होता है, वैसे भी वेस्ट जाएगा, तो इससे अच्छा है वो आपके रूट टचअप में काम आए। तो आप उसमें से 20 ml कलर निकाल के साथ में 5 नंबर इसमें ऐड कर देना, 10 ml। इससे आपका रूट टचअप बन गया। 10 ml 5 नंबर अलग से हमने ऐड किया है, तो इसमें 20 वॉल्यूम भी आपको सिर्फ 10 ml ही डालना है, और ये आपकी रूट टचअप के लिए बन गया। और ये बना आपकी लेंथ के लिए, यानी यहां जो आपका कलर बचेगा वो बचेगा 130 ml। 130 ml कलर होगा कटर वाला, और 35 ml कलर होगा आपका रूट टचअप के लिए, जिसमें 10 ml 5 नंबर होगा। बोल देते हैं मैडम। सबसे पहले नींद आ गई थी, नींद आ गई थी आपको? अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है। आप ही का नेट स्लो होगा, मेरा तो वाईफाई चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, लिखो आप, लिखो लिखो। सबसे पहले तो आपने कलर लेना है 50 ml के अराउंड, उसके बाद हमने 10-10 ml दोनों कटर डालने हैं, 10 ml ब्लू और 10 ml वॉयलेट, और आपको इसे मिक्स करना है 20 वॉल्यूम में 1:1 की रेशो के हिसाब से, यानी जितना भी वो कलर होगा उसको गिन के उतना ही आप उसमें डेवलपर ऐड कर लेना। उसके बाद जब वो कलर बन जाएगा तो उसी में से आपको 20 ml कलर एक दूसरे बाउल में निकाल लेना है रूट टचअप के लिए, जिसमें आपको 5 नंबर भी ऐड करना है 10 ml। वो आपका रूट टचअप का कलर बन जाएगा। क्या हो गया? सर इधर ध्यान था। ध्यान कहाँ था? सो रहे थे आप? नहीं, इसमें ध्यान था कि वो पूरा उसमें सेट। तो फिर डरे क्यों? नहीं डरे इसके लिए, ध्यान उसमें था, सेट करना दिमाग में, क्योंकि पहले लिख लिया आपने? पहले भी लिखा है ये 150 ml कैसे हुआ था? 140 हुआ ना, 50 10 70 ml हो रहा ना। 70 कितना होता है? वही ध्यान था कि उसको सेट करना। मैंने तो अंदाजे से बताया ना, गिना नहीं है मैंने। हाँ, डाई कोटेड हेयर, मैडम हिंदी में पूछा करो, सबको समझ आएगा। आपकी बात मैं तो समझ जाता हूँ, दूसरों को और कंफ्यूजन होगी। मैं समझ रहा हूँ कि डाई कोटेड बाल है, उस पे आगे डाई कोटेड हेयर कौन से होते हैं? डाई कोटेड हेयर वो होते हैं जिन पर मेहंदी लगी हो, जिन पर 30 रुपए वाला कलर लगा हो, जिस पे शैम्पू कलर लगा हो, जो घर पे रूट टचअप करती हो, जिसने कोई खादी वगैरह का कलर लगा लिया हो, डॉक्टरों से लेके कोई कलर लगा लिया हो, वो बाल डाई कोटेड होता है। वो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। जो आपका जो कलर होता है वो भी तो एक डाई होता है। जो कलर हम यूज कर रहे हैं, हम तो खैर ये बोलते हैं कि प्रोफेशनल कलर है, लेकिन है तो ये भी एक डाई ना। अगर इसको भी आप रेगुलर घर में यूज करने लग जाओ ना, 3 नंबर 4 नंबर कोई भी ब्लैक टोन में लेके जाने वाला कलर आपका डाई माना जाता है। जैसे 3 नंबर 4 नंबर का जो कलर होता है ना, चाहे वो पाउच में आता हो चाहे वो ट्यूब में आता हो, वो डाई बेस माना जाता है। यहाँ जो ठीक है सर। हाँ जी,
किसकी वीडियो देख ली आपने? हम्म हम्म मैडम ऐसा होता है, किसी ने अगर प्रोफेशनल कलर कराया हुआ है ना, तो उस पे तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई घर पे रूट टचअप भी करती होगी ना, तो उसका बाल भी कोटेड माना जाता है। कोटेड बाल पे नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनका बाल है ना, बार बार कलर करने की वजह से ना वो सेंसिटाइज हो जाता है, बाल थोड़ा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है बाल। आपने अक्सर देखा होगा जो डाई कोटेड बाल हो, मेहंदी कोटेड, वो थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे श्रिंक हो रहा होता है कहीं कहीं से, क्योंकि वो बाल सेंसिटाइज हो जाता है। अब उस बाल को अगर आप ब्लीच करोगे, उस बाल को अगर आप कोई भी हाई केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करोगे, तो वो बाल बर्न हो जाएगा। तो किसी का बाल जलाने से कहीं बेटर है उसको एक ऐसी कैटेगरी में ले जाओ जहां उसका बाल कम से कम सेफ रहे और अच्छा लगे। पूछिए। मैडम जो हमारे भी कलर होते हैं ना, जो हमारे अपने भी किए हुए कलर होते हैं ना, अगर वो ब्लैक टोन के हैं, जैसे 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो वो बाल भी कोटेड माना जाता है मैडम। वो कोटेड नहीं होता अक्सर। वैसे तो नॉर्मल ऐसा होता है, 5 नंबर भी लगाओ ना, आर्टिफिशियल कलर का यही नुकसान है कि जो नेचुरल 5 नंबर होगा ना, वो प्योर ब्राउन दिखाई देता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो 5 नंबर होता है वो काला दिखाई देता है रूट टचअप होने के बाद, तो वो भी कोटेड ही माना जाएगा मैडम। अगर बाल ब्लैक टोन में दिख रहा है तो मतलब कोटेड गया, वो कोटिंग में आ गया फिर वो। नहीं, वो टूट जाएगा मैडम वो। नहीं, उसका थोड़ा सा फिर पागल बनाना पड़ता है उन्हें। उन्हें ऐश फिर वो वाला कलर बताना पड़ता है, अपना जो नॉर्मल ब्लॉन्ड कलर हो उसको ऐश बता के दिखाओ कि ये भी ऐश होता है, ये कराओ, ये अच्छा लगेगा। कोई नॉर्मल कलर जिसमें बाल डैमेज हो लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। और वैसे तो देखो, मेरी अगर बात मानो तो इतना रिस्क किसी और के बाल के लिए क्यों ले हम, आपको भी नहीं लेना चाहिए। जब कलर उसको रखना है, पैसे देने में तो देखो लोग देते नहीं है पैसे, जो बात है, या तो मुंह मांगा पैसा मिल रहा हो कि हाँ भाई कोई मुझे, मैं बोल रहा हूँ 25,000 दे, 40,000, 50,000 दे, उसके बाद तो उसकी जिद पूरी समझ में आता है। लेकिन आप 2, 4, 5, 10,000 रुपए के लिए किसी की जिद पे अड़ के खड़े हो गए कि हाँ वो कह रहा है चाहिए तो करके देना पड़ेगा, और अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि वो आप पर केस कर सकती है कि जितने पैसे उसने दिए नहीं उससे ज्यादा वो आपसे वापसी ले लेगी अगर कोर्ट में चली गई तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ तो पर उन्हें ये बोलो ना, उनसे लिखवा लिया करो ना, आप उन्हें ये बताओ कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि अगर आपके बाल में कोई दिक्कत रही, अगर आप अपने बाल की श्योरिटी लेकर ये बाल काम कराना चाह रहे हो तो आप करा लो। करने के लिए मैं एग्री हूँ, मना नहीं है, कर देंगे हम इस चीज को, क्योंकि कलर तो आप कोई भी कर सकते हो ना, हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, चॉकलेट कलर करने के लिए कैसे करते हो आप? चॉकलेट कलर, चॉकलेट कलर कैसे करते हो आप? डायरेक्ट नहीं, जब आप ब्लीच करके करते हो तो कैसे करते हो चॉकलेट कलर? पहले आपने बाल को ब्लीच कर दिया, उसके बाद क्या होता है येलो का कटर? अच्छा, फिर भी उसमें येलो टोन आ जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने आपको बताई भी थी, क्योंकि येलो हमारा प्राइमरी कलर होता है और वो किसी भी आर्टिफिशियल कलर को अपने पास जगह नहीं देगा, वो कभी ना कभी उसे धकेलेगा जरूर।
इसके लिए ही मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी अभी जो पीछे बताई थी कि अगर कलर चाहिए 8.3 तो डिपॉजिट किया जाता है 6.3 डार्क टोन, ताकि अगर वो वॉश भी हो ना, कि जहां कलर आपका 8 वॉश पे, 4 वॉश पे, 6 वॉश पे निकलता है, वो आराम से 10-12 वॉश को क्रॉस करेगा। और 10-12 वॉश का मतलब है 1.5-2 महीना चल जाएगा, तब तक तो क्लाइंट ही भूल जाएगी आपको। हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। बिल्कुल दे सकते हो मैडम। इसका मतलब वो कलर यूज करती है कोई घर पे ना, कोटेड है ना, तो इसी हिसाब से होगा जो प्रोसीजर अभी लिखवा रहे हैं ना, जो चल रहा है करंट, यही प्रोसीजर होगा उसके बाल पे। हाँ मैडम कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो आपको कलर बनाना है कटर डाल के। जी फराजी आप कुछ पूछ रहे थे, बताओ। आ रही है, बताओ। बूस्टर कलर। हम्म। तो वो ले लो ना, जो लिक्विड कलर आते हैं, वो किया आपने। नहीं 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 नहीं, वो नहीं चलेगा। या तो बूस्टर से करो वॉयलेट कलर आप, या फिर जो क्रेजी कलर आते हैं ना स्ट्रीक्स वगैरह के, उनमें आता है वॉयलेट कलर, उससे करो। लिक्विड भी आता है, थोड़ा सा क्रीम बेस भी आता है। नहीं नहीं, वो भी डेवलपर होते हैं, डायरेक्ट कलर है सीधा। वो अच्छा चलता है, लंबा चलता है काफी। ओके, चलो अगला केस लिखो। सबसे पहले बेस, उसके बाद डिजायर शेड। यहां अब हम कस्टमर का बेस बनाते हैं, एक साइड में बनाते हैं किसका डायग्राम। सपोज करो कि ये अब आपके क्लाइंट का हेयर है। ये अब आपके क्लाइंट का हेयर है, और ये जो हेयर है, इन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले किसी सैलून से ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स कराया हुआ है। ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स कराया है, और ये कस्टमर आपके पास आके कहती है कि मुझे वापस से ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स दोनों कराने हैं। तो इस सिचुएशन में आपको पहले कौन सी चीज करनी होती है, ग्लोबल या हाइलाइट्स? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नीचे इनकी ग्लोबल हाइलाइट्स है, इनके अलावा जो इनका ऊपर वाला वर्जिन जो बाल है, वो वर्जिन है
या डाई कोटेड है, या ये रूट टचअप करती है, या किसी सैलून से कलर कराती है, और अगर कलर कराती है तो उनका बाल ब्लैक टोन में तो नहीं है। अगर आपके कस्टमर का रूट के पास वाला जो हेयर है वो ब्लैक टोन में है, यानी कि वो अगर घर पे रूट टचअप करती है, कोटेड है, कहने का मतलब है। रंजना ठाकुर जी, सोना नहीं है। अगर उनका रूट के पास वाला बाल आपको चेक करना है, अगर वो ब्लैक टोन में है तो इसका मतलब उनका रूट जो है वो कोटेड है। अगर उनका रूट कोटेड होगा तो इसका मतलब है आपको उनको ग्लोबल कलर सजेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि उनका जो अब जो न्यू ग्रोथ होगी, अगर वो कोटेड है तो आपको उन्हें सिर्फ ग्लोबल कलर ही सजेस्ट करना है। आप उनको वापस से ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनका ये जो रूट के पास वाला बाल ही कोटेड नहीं है तो फिर आप उनको ग्लोबल हाईलाइट दोनों वापस से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है अब वो देखो। सपोज करो उनका बेस है 6 नंबर का, वो रूट टचअप कराते हैं किसी सैलून से, 6 नंबर का बेस है और नीचे ग्लोबल हाइलाइट्स पहले से करा रखी है उन्होंने, और आपके पास अब वो क्या आके कहती है कि मुझे ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स वापस से करानी है। तो आपको जो पहली चीज करनी है फर्स्ट, वो होगा आपका ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर कैसे होगा, इस तरह की क्लाइंट को आप किस तरह के कलर टोन सजेस्ट करने हैं आपको, सबसे पहले तो वो लिखो। एक तो डिपेंड करता है इनका जो हाइलाइट्स का कलर होगा ना, वो आपको सबसे पहले चूज कराना है कि हाइलाइट्स इनको कैसी चाहिए, कैटेगरी 2 वाली चाहिए या कैटेगरी 3 वाली या कैटेगरी 4 वाली, किस तरह की इनको हाइलाइट्स चाहिए। अगर ये कैटेगरी 3 में जाते हैं, यानी ऐश कलर, बेज कलर या हाई लिफ्टिंग शेड इन्होंने पसंद किया हाइलाइट्स के लिए, तो इनका जो आपको बेस कलर देना है, यानी ग्लोबल का जो आपका इसका कलर होगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लेवल तक ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना, तभी ये कलर नजर आएंगे उनके बाल पर। उसके बाद दूसरी चीज, अगर वो कैटेगरी 2 का कोई कलर पसंद करते हैं, यानी कोई भी ब्लॉन्ड कलर को पसंद करते हैं, तो उनका ग्लोबल कलर 6 से 7 लेवल तक आप लेकर के जा सकते हो, क्योंकि ब्लॉन्ड कलर में येलो टोन ज्यादा होती है जो नजर आ जाती है किसी भी टोन पर, तो आप उनका ग्लोबल कलर 6 से 7 लेवल तक भी कर सकते हो। दोबारा समझाता हूं, देखो, अगर आपके कस्टमर की चॉइस कैटेगरी 3 है हाइलाइट्स के लिए, यानी ऐश कलर उनको पसंद है हाइलाइट्स पे कराना है, या बेज कलर उनको अपनी हाइलाइट्स में अब कराना है, या फिर कोई भी हाई लिफ्टिंग का शेड उनको हाइलाइट्स में चाहिए, तो इन कलर्स के साथ आपको जो उन्हें ग्लोबल कलर देना होता है वो ज्यादा से ज्यादा 5 लेवल का देना होता है। फिर चाहे वो 5.3 हो, 5.34 हो, या 5.15 हो, 4.15 हो, कोई भी ब्राउन टोन का कलर आप उनको ग्लोबल कलर में दे सकते हो। 5 लेवल से ऊपर का कलर वो नहीं होना चाहिए जो ग्लोबल आप करोगे। लेकिन अगर वो कैटेगरी 2 का यानी नॉर्मल ब्लॉन्ड शेड पसंद करते हैं जिसमें येलो टोन दिख रही है, चाहे वो बहुत ज्यादा हो चाहे वो बहुत कम हो, अगर वो कैटेगरी 2 का कोई ब्लॉन्ड कलर पसंद करती है हाइलाइट्स के लिए, तो उनका ग्लोबल कलर आप 6 लेवल या 7 लेवल तक भी कर सकते हो, जैसे 7.3, 6.3, 7.35, 6.35 या 6.13, 7.17, कोई भी इस तरह का कलर जो 6 या 7 लेवल का हो, ब्राउनी टोन का, वो आप कर सकते हो उनको। अब देखो ये चीज आपको करनी कैसे है। हाँ जी, सेकंड कैटेगरी तो मैडम हमारी नॉर्मल ब्लॉन्ड कैटेगरी होती है, उसमें वो सब कलर आते हैं जो ब्लॉन्ड दिखाई देते हैं, येलो टोन में जो दिखाई देते हैं। अगर वो कलर आपके कस्टमर को हाइलाइट्स में चाहिए तो उसके साथ आप उनको ग्लोबल कलर 6 लेवल तक का करके दे सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर सपोज करो कि आपने उसको, मैडम मैं बता रहा हूं आप लोग लिख लो, तो सपोज करो कि आपने उनको कलर डिसाइड करा दिया, और कलर डिसाइड करने के बाद नतीजा ये निकला
कि ग्लोबल कलर आप कर रहे हो उसको 5 से 6 लेवल का कोई भी हो, चाहे मैं दोनों लिखवाऊंगा आपको उस हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद जो हाईलाइटिंग का शेड है वो चाहे 8 लेवल का हो या 9 लेवल का, ये भी मैं आपको एक ही केस में दोनों को समझा दूंगा। सपोज करो कि आपने कलर शेड पसंद करा दिया और उसके बाद आपने उनका काम शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले ग्लोबल कलर होगा। आपको बहुत चीजें फंसा के नहीं करनी है कि पहले आप हाइलाइट्स बांधो और बचे हुए बाल पे ग्लोबल लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जब तक आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ काम नहीं करने लग जाओ, तब तक आपको ऐसे ही काम करना है जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ग्लोबल कलर करना है, यानी पूरा एक बेस रेडी कर लेना है अपने लिए जिस पर आप हाइलाइट्स कर सको। वो बेस कैसे रेडी होगा, उनका बाल है 6 नंबर का, तो आपको सीधा सीधा सा उनके बाल को थोड़ा सा क्लींजिंग कर लेना है। क्लींजिंग क्या होती है पता है ना? क्लींजिंग यानी कि आपको उनका बाल ब्लीच करना है, लेकिन उनको नहीं बतानी ये बात। उनको ना पता लगे तो आप इस बाल को कैसे ब्लीच करोगे, आपको ब्लोंडर लेना है। ब्लोंडर में आपको 20 वॉल्यूम डालना है या 30 वॉल्यूम डालना है, प्लस इसमें आपको मिक्स करना है शैम्पू, तब ये आपका बनेगा क्लींजर। यानी ब्लोंडर बना के आपको अब अपना नॉर्मल ब्लोंडर बनाओ 20 या 30 वॉल्यूम से, और उसके अंदर शैम्पू डाल दो थोड़ा सा। उससे क्या होगा, उससे वो बिल्कुल लिक्विड बेस हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला होने की वजह से आप उसको शैम्पू स्टेशन पे बिठाना अपने कस्टमर को, और शैम्पू स्टेशन पे ले जाके उसके पूरे बालों को ब्लीच कर देना। ब्लीच कितना करना है, देखो ये बाल 6 लेवल पे ऑलरेडी है, तो आप इसको जब शैम्पू के अंदर मिक्स करके ब्लीच लगाएंगे ना, तो ये बाल तुरंत ही 6 से 7 लेवल के बीच में आपको कलर टोन देनी शुरू कर देगा। एक ब्लोंडर लेना है, फिर 20 या 30 वॉल्यूम लेना और शैम्पू में मिक्स कर लेना है उसे। उससे वो ब्लोंडर जो होगा आपका वो पतला हो जाएगा। उससे आपको थोड़े बड़े बड़े सेक्शन में फटाफट से शैम्पू स्टेशन पे बिठा के, क्लाइंट को दिखना नहीं चाहिए कि आप उसे ब्लीच कर रहे हो, फटाफट से आपको बड़े बड़े सेक्शन में ये जल्दी से अप्लाई कर देना है। और इसका जो टाइम रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट रहेगा बस। उसके बाद आपको इसे फाइनल वॉश कर देना है। इससे क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा ब्लीच वॉश, इसको बोलते हैं ब्लीच वॉश। आपने ब्लीच के थ्रू बाल को वॉश करा दिया, इससे क्या हुआ, इससे फ्रेशनेस आ गई बाल में। इससे उनका बाल थोड़ा सा फ्रेश टोन में आएगा कि आप जो भी कलर उसके बाल पर लगाओगे उनका बाल उस कलर को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा, कैचअप कर लेगा उसके बाल को, कलर को। देखो अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका ग्लोबल कलर प्रोसीजर। आपने उसका बाल थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया ब्लोंडर के थ्रू, और जो भी कलर आपको करना है अब वो आपको मिक्स करना है। देखो अब उसके बालों में 6 और 7 दोनों टोने हैं, यानी ऑरेंज भी है और येलो भी है, तो इन दोनों के कटर के साथ आपको वो कलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 6 लेवल का कोई भी कलर होगा या 5 लेवल का वो होगा तो ब्राउन टोन का ही। तो आपने सबसे पहले तो वो कलर लेना है जो भी आप लोगे, और उसके अंदर आपको ऑरेंज का कटर ब्लू प्लस वोयलेट कलर जरूर ऐड करने हैं, और 20 वॉल्यूम के साथ वो कलर लगा देना है। फर्स्ट एप्लीकेशन होगी लेंथ पर, उसके बाद सेम इसी कलर में से आपने 20 ml कलर दूसरे बाउल में निकाल लेना है, प्लस 10 ml 5 नंबर डालना है 20 वॉल्यूम के साथ। ये कलर लगेगा उनके रूट पर। इस तरह से आपको अपना ग्लोबल कलर कंप्लीट करना है। अरे मैडम, अरे मैडम, इतनी देर से बार बार मैं आपको रूट टचअप की वो बता रहा हूँ, फिर भी आप ऐसा सवाल करती हैं।
देखो ऐसा होता है रूट टचअप में, जो कलर हमने दूसरा लिया है 20 वॉल्यूम वो तो बना बनाया लिया है, उसमें तो कुछ नहीं डलेगा, लेकिन उसमें हमने ऐड किया है 5 नंबर 10 ml, तो 10 ml ही आपको डेवलपर डालना है। जो ब्लेंडर में हम शैम्पू मिक्स करेंगे वो कौन सा, कोई भी जो भी फालतू। हाँ और क्या, समझ आ गया आपको? तो उनका बाल पहले आपको ब्लीच वॉश करना है, यानी थोड़ा सा फ्रेश अप निकालना है उनके बाल, और उसके बाद कटर ऐड करके आपको वो कलर लगा देना है जो भी आपको चाहिए उनके बाल पर। उसके बाद उसी कलर में से आपको 20 ml कलर एक अलग बाउल में निकालना है, और उसमें 10 ml मिक्स करके 5 नंबर 20 वॉल्यूम में बना के वो रूट टचअप लगाना है। इसमें भी टाइम नहीं छोड़ना बीच में, जैसे ही आपका लेंथ का कलर लग जाए हाथों हाथ आपको बिना टाइम छोड़े बीच में रूट टचअप एप्लीकेशन कर देना है तुरंत। और रूट टचअप का जो टाइम होगा वो रहेगा 25 से 30 मिनट का, वही सेम टाइम होता है रूट टचअप। 25 से 30 मिनट बाद आप इनका फाइनल वॉश करोगे शैम्पू के साथ। उसके बाद हेयर मास्क जरूर लगाना है, और हेयर मास्क लगाने के बाद वापस से रिंस। यहां आपका ग्लोबल कलर कंप्लीट होता है। सर फिर शैम्पू वॉश नहीं करना हैं? फिर शैम्पू नहीं, खाली पानी से करना तो बोल तो रहे, वॉश करना है शैम्पू से, उसके बाद मास्क लगाना है, फिर रिंस कर देना है दोबारा। ग्लोबल कलर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि हमने अपनी पहली एप्लीकेशन, पहली चीज जो उन्होंने पसंद की थी उसको डन किया आपने 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर, आपका ग्लोबल कलर डन हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो चीज करनी है वो है आपकी हाइलाइट्स, जो उनको चाहिए। अब हाइलाइट्स क्या होता है, चाहे वो 8 लेवल वाला कलर पसंद किया हो उसने, चाहे 9 लेवल वाला, फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा सिर्फ ब्लीच करने का। जो उनका बाल आप प्रिलाइट करोगे, अगर 8 लेवल का कलर है तो 8 पे रोक के वॉश कर देना, 9 लेवल का कलर हो तो 9 पे ले जाना उसको, बस इतना ही तो डिफरेंस आएगा। तो चलो सबसे पहले आपको उनका बाल 6 लेवल का था, अब उनका बाल वो प्योर ब्राउन टोन में आपने कन्वर्ट कर दिया होगा। तो ब्राउन टोन पर जैसे ही आप ब्लीच का यूज करोगे आपका बाल फ्रीलाइट होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लीच है ये आपको 20 या 30 वॉल्यूम के साथ ही यूज करनी है, 40 वॉल्यूम यूज नहीं करना कभी भी इसमें, क्योंकि एक तो उनका बाल पर पहले ही कलर था, प्लस आपने उस पर ब्लॉन्डर भी लगाया और फिर कलर भी लगाया, तो किसी भी बाल को आप बहुत ज्यादा इतना केमिकल नहीं कर सकते हो। तो 20 वॉल्यूम के साथ कोशिश करना कि 20 से ही आप इसको यूज करना। अगर आपको लगता है कि बाल हेल्दी है, मोटा है, तो आप उस पर 30 वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना चाहे 20 से लगाओ या 30 से, इसके अंदर आपको ओलाप्लेक्स जरूर ऐड करना है। ओलाप्लेक्स ये आपको जरूर ऐड करना है बाल की सेफ्टी के लिए, कि बाल डैमेज ना हो। ब्लीच करते ही आपको बाल 8 लेवल या 9 लेवल जहां भी आपको प्रिलाइट करना हो वहां पर आप उसको वॉश कर देना। वॉश किससे होगा? शैम्पू के साथ। अब देखो बाल ब्लीच हो गया, जितना लेवल आपको चाहिए था उस हिसाब से आपने बाल को ब्लीच किया और वॉश कर लिया। इसके वॉश के बाद अब होता है कलर डिपॉजिट। कलर डिपॉजिट यहां से स्टार्ट होता है आपका डिपॉजिट। डिपॉजिट कैसे किया जाता है? मैंने आपको बताया कि जो शेड क्लाइंट ने पसंद किया हो उससे 1-2 टोन नीचे का कलर शेड, तो आपको अपना कलर लेना है और 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम में कलर डिपॉजिट कर देना है, बस दैट्स इट। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि वो जो कलर डिपॉजिट होगा वो या तो पूरे बालों पर किया जाए या फिर सिर्फ उन बालों पर जिनको आपने ब्लीच किया होगा। देखो जिन बालों को आपने ब्लीच किया है, अगर आप उनको अलग से पकड़ने की कोशिश करोगे तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाल छूट जाएगा और आपको दिक्कत होगी। तो इससे कहीं ज्यादा बेटर होती है कि पूरा ऑल ओवर हेड, जैसे ग्लोबल कलर लगाया था ना आपने लेंथ पर, वैसे ही आपको
ये डिपॉजिटिंग की एप्लीकेशन करनी होती है बिल्कुल ग्लोबल कलर की तरह, यानी जो डिपॉजिट होगा वो पूरे ही बालों में होगा, ग्लोबल वाले बाल पे भी और हाइलाइट्स वाले बाल पे भी, पूरे ऑल ओवर हेड में आपको ये कलर डिपॉजिट करना है, पूरे बालों में 100% हेयर में। सर एक प्रश्न, गीले बालों में करनी है ये डिपॉजिटिंग, ठीक है। यहां जो डिपॉजिट होगी वो वेट हेयर पर होगी और 100% हेयर में होगी, पूरे बालों में ग्लोबल कलर की तरह लगेगा। इसका जो टाइम रहेगा वो कोई टाइम नहीं है, ये होता है विजुअल चेक। आपको वहीं खड़े रह करके अपना कलर अचीव करना है, बार बार आपको चेक करना है। जब आपको लगे कि कलर मैंने अचीव कर लिया, जो इसको चाहिए था वो आ गया, तब आपको उनका बाल रिंस करना है। सर प्रश्न, जब आपका कलर आ जाए, कलर आने के बाद उनका बाल आपको रिंस करना है, वापस से शैम्पू नहीं किया जाएगा। यही था ना? नहीं सर ये तो आगे ठीक। बताओ फिर। सर इससे पहले वाला जो आपने बोला कि वॉश करें और रिंस करें, उसके बाद ये ऑयल लगाने के लिए तो ड्राई करना पड़ेगा ना? हाँ वो तो वैसे भी होता है, ड्राई करना पड़ेगा ना? हाँ। गीले बालों में आईलिड बंद हो गया है? कंफर्मेशन लेना सर, रिकॉर्डिंग है हमेशा के लिए रखनी है। अरे मैडम ना जाने ये कब ये खराब हो जाएगा, इसके भरोसे क्या चल रहे हो आप? अपने दिमाग में बिठाओ चीज। लगा रहे हैं। हाँ जी, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार चेक करना। जब आपका ग्लोबल कलर हो जाएगा पूरा, उसके बाद आपको फाइनल वॉश वगैरह करके उनको हाइलाइट्स करनी है, और हाइलाइट्स को जो जो ब्लीच होगी वो आपको 20 या 30 वॉल्यूम से यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, लेकिन ओलाप्लेक्स आपको जरूर डालना है उसमें बाल की सेफ्टी के लिए। उसके बाद बाल आपको जितना प्रिलाइटिंग चाहिए उतना प्रिलाइट करो, उसके बाद उनको शैम्पू जरूर करना है, यानी डिपॉजिट वाले कलर से पहले ही आपको शैम्पू कर देना होता है। उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना है गीले बालों में, और ग्लोबल कलर की तरह डिपॉजिटिंग करना है, यानी पूरे बालों में कलर लगाना है, ना कि सिर्फ उन बालों में जो आपने ब्लीच किए होंगे। पूरे ही बालों में कलर लगेगा, ग्लोबल वाले पे भी और हाइलाइट्स वाले पे भी। और उसका कोई टाइम नहीं होता, वो कलर विजुअल चेक होगा, आपको वहीं पर रहकर कलर चेक करना है, और कलर अच्छे से जब आ जाए तब आपको शैम्पू नहीं करना, बाल को सिर्फ रिंस करना है। वापस से दोबारा बाल पर शैम्पू नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम ब्लीच करके कोई कलर डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद हम शैम्पू का यूज नहीं करते, सीधा रिंस करते हैं, और वहीं से फिर हमारी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी आगे की, जैसे हेयर मास्क वगैरह लगाना, सिरम लगाना, स्ट्रेट ड्रायर करना, और आइनिंग टोंग कर्ल्स वगैरह क्लाइंट को करके देना। ये प्रेजेंटेशन आपको हमेशा हर कलर के साथ करनी होती है। कीजिए 2 मिनट। मैडम कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप यहाँ कलर लगाते हो और जब तक यहाँ पर लगा रहे हो तब तक कलर आ चुका होता है बाल पर। नींद आ रही है क्या तुम्हें? हैं? आज वैसे रोज आ रही थी। अरे अरे दुम्बा दुम्बा क्यों बाहर खड़ा है? बाहर क्यों खड़ा? अंदर आ जा। आधा ही है आप भी? नहीं सर, इसकी एक प्रैक्टिकल है, नेचुरल हेयर को दिखाएगा सर। नहीं सर, क्यों सर? क्यों? ये सीखनी है सर।
ये क्या बात हुई, ये क्या बात है? सीखने तो करो इनका। सर, नहीं सर। सर आप दिखाएंगे, सर बताते हैं सर। चुप हो जाओ सारे, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, तो विजुअल चेक मैडम मैं आपको बता रहा था कि वो ऐसे होता है कि कई बार हम नीचे वाले बाल पे कलर लगाते हैं और जब तक एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं ना पीछे का, तब तक नीचे वाले बालों में कलर आ जाता है। तो इसका कोई टाइम नहीं होता, आपको हमेशा वहीं खड़े रह करके देखना होगा। अगर आपने लगाया है और कलर लगते ही आ रहा है तो आपको एक एक सेक्शन भी लगा लगा के रिंस करते रहना पड़ेगा साथ साथ में। देखो ऐसा होता है, हर किसी के बालों का जो पीएच लेवल, पोरोसिटी लेवल होता है वो अलग अलग होता है। किसी किसी का बाल कलर को बहुत तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी किसी का बाल होता है जो 10-10, 15-15 मिनट लगा देता है, कलर को अचीव नहीं कर पाता ठीक से। चलिए मैं आपको ग्लोबल कलर करने की एप्लीकेशन बताता हूँ आज, कि ग्लोबल कलर की एप्लीकेशन या डिपॉजिटिंग भी आप उसको मान सकते हो, वो कैसे की जाती है। डमी दे, प्रोडक्ट ला के दे बेटे, प्रोडक्ट लेकर आ एक बाउल में। छोड़, ये डमी नजर आ रही है ना, सेक्शन क्लिप टेल को पूनम, कौन है पूनम? आप सब लोग अपने माइक ऑन कर लो। क्या, हाँ ये फोन उठा लो, यहाँ आ जाओ आप, रिकॉर्डिंग का कैमरा बिल्कुल यहीं रखना पास में। इधर बैठो, इधर बैठ। खड़े रहना, बैठना मत। ये पकड़ लो। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है ना सारा? देखो ग्लोबल कलर कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो आपको 4 सेक्शनिंग कंप्लीट करनी है पूरी, यानी कि जब आप एक सेक्शन में कलर लगा रहे हो, जब आप किसी भी एक सेक्शन में कलर लगा रहे हो तो कोई भी दूसरे सेक्शन का बाल आपको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए आपको सेक्शन क्लिप का यूज करना है कि चारों सेक्शंस को आपको अलग अलग डिवाइड करके रखना है। देखो ग्लोबल कलर के लिए आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा सेक्शन आप ले सकते हो, यानी 1.5 से 2 इंच का सेक्शन मोटा आप थिक ले सकते हो, उससे ज्यादा मोटा सेक्शन आपको यूज नहीं करना। अब देखो कि ग्लोबल कलर लगता कैसे है। ग्लोबल कलर कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं कि इतनी दूर से बाल पकड़ा होता है और ऐसे ऐसे करके लगा रहे होते हैं, तो ऐसे आपको कभी भी ग्लोबल कलर नहीं लगाना। आपको हमेशा बाल, हाथ को ऐसे नीचे रखना है बाल के, और अपने हाथ पर आपको मेनली ये ब्रश चलाना होता है। जहां पर भी आपका हाथ रहेगा सिर्फ वहीं पर आपको ब्रश चलाना है। ऐसा नहीं कि आपका हाथ यहाँ है और आप ब्रश यहाँ चला रहे हो, जहां पर आपका हाथ होगा सिर्फ वहीं पर आपको ब्रश चलाना है। और कलर को सबसे पहले अच्छी तरह से पूरे बाल पर ऐसे लगा देना है।
जब पूरे बाल पे लग जाए तो नीचे की तरफ से उसको ऐसे पहले मल्सीफाई करना शुरू करते हैं आप। नीचे से ऐसे अच्छी तरह से मल्सीफाई करते हैं 3-4 बार। उसके बाद उस बाल को धीरे धीरे ऐसे ऊपर से मल्सीफाई करना शुरू करते हैं। ये देखो, उसके बाद बाल को ऐसे रब किया जाता है। रब इसलिए किया जाता है कि हमारा जो कलर का जो हीटिंग पावर होता है वो बढ़ सके और कलर जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से प्रोसीजर हो पाए बाल पर। इसलिए आपको बाल ऐसे 2-3 बार बीच में अच्छे से रब करना चाहिए। ऐसे मल्सीफाई करो थोड़ा सा और ऐसे करके रब कर दो, फिर ऐसे थोड़ा सा मल्सीफाई करो, फिर ऐसे करके रब कर दो। यानी जहां पर भी आप एक बार ऐसे मल्सीफाई करते हो वहां पर बाल को रब जरूर करना चाहिए। 3-4 बार ऐसे अच्छे से रब हो जाएगा ना, तो इसमें एक तो हर एक बाल तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, और प्रोडक्ट पहुंचने के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम लगेगी, साथ ही साथ मल्सीफिकेशन बहुत अच्छी होगी, कलर बहुत अच्छा आएगा आपका। अब इसमें एक चीज देखो आप कि मैंने रूट को पूरा 1 इंच छोड़ करके प्रोडक्ट लगाया है, बिल्कुल रूट से नहीं चिपकाया, क्योंकि हो सकता है ये जो हम कलर लगा रहे हैं ये डिपॉजिटिंग का हो, रूट पे ना लगाना हो, या हो सकता है ये जो हम कलर लगा रहे हैं ये 40 वॉल्यूम से बनाया हो, डायरेक्ट कलर हम कर रहे हो, तो अगर ये रूट पे लग गया 40 वॉल्यूम से तो वो तो नाचने लग जाएगी क्लाइंट, बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसे, उनका रूट डैमेज हो सकता है, किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है ना, हिचिंग बहुत ज्यादा होगी उन्हें। इसलिए रूट से पूरा 1 इंच हेयर छोड़कर आपको एप्लीकेशन करनी होती है ग्लोबल की। जो आपका स्पेशली रूट टचअप के लिए जो आपको कलर बताया जा रहा है ना, बार बार 5 नंबर डाल के लगाओ 5 नंबर, सिर्फ वही कलर आपको रूट टच करके लगाना है। अदरवाइज कोई भी कलर आपको रूट टचअप में नहीं लगाना होता सिंगल। ये देखो, बहुत ज्यादा मोटा सेक्शन आपको यूज नहीं करना है इसमें। देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि अगर किसी का बाल अच्छा है ना तो बस ऐसे थोड़ा सा मल्सीफाई करो, और मल्सीफाई करके ना उनके बालों में ऐसे कोम चला दो। कोम चलाने से क्या होगा, प्रोडक्ट अपने आप ही पूरे बालों में फैल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो बाल रब नहीं करना। कोम चलाने के बाद भी आपको वो बाल रब तो करना ही पड़ेगा। आप उसको जब तक ऐसे रब नहीं करोगे ना तब तक कलर एक तो जल्दी प्रोसेस में नहीं आएगा, दूसरी बात प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खाएगा बाल, आपका प्रोडक्ट को पीना शुरू कर देगा बाल। ये देखो, रब तो आपको बाल करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन हो गई ना, तो अब इन दोनों को उठा लो, दोनों को उठा के अच्छे से ऐसे मल्सीफाई कर दो। अब ऐसा होगा, मान लो ऊपर वाले में मैंने कलर कम लगाया हो तो वो नीचे वाले में मर्ज होके अपने आप लग जाएगा। हो सकता है नीचे वाले में कहीं कम लग गया हो तो वो ऊपर वाले से मर्ज होके दोनों में प्रोडक्ट अपने आप ही बराबर हो जाएगा सारा। ऐसे लगाना होता है आपको, ठीक है। दूसरी चीज अब देखो, इसमें ध्यान क्या रखना होता है आपको, ग्लोबल कलर लगाते समय आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक तो ये वाले बाल होते हैं ना जो फ्रंट वाले, इन बालों को लोग क्या करते हैं कि कलर लगाया और सीधा यहाँ छोड़ देते हैं। इनको कभी भी यहाँ नहीं छोड़ा जाता, इनको आप इस तरह से कलर लगाओ। ये देखो, जब पूरा प्रोडक्ट आपका लग जाए ना, तो प्रोडक्ट लगने के बाद इसको ऐसे पीछे की तरफ में कोम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके 2-3 कोम में ये बाल बिल्कुल ऐसे आ जाएगा पीछे। जैसे कि हम केराटिन वगैरह लगाते हैं ना तो पीछे नहीं कर देते हैं बाल को, बस वैसे ही आपको ये बाल ऐसे पीछे ले जाना है। और कान के यहाँ पर उनको आप गीली कॉटन वगैरह लगा सकते हो, ताकि कलर अगर उनके कान से टच हुआ हो तो उनके कान पे कोई हिचिंग या रिएक्शन ना करे। तो कॉटन को गीला करके आप उनके यहाँ पर कान पर रख सकते हो ऐसे राउंड। लेकिन ये बाल सारा पीछे होना चाहिए दोनों साइड से,
फ्रंट पे नहीं छोड़ना है ये बाल की, बिल्कुल ऐसे ना हो कि यहाँ छोड़ दिया आपने, पीछे जाना चाहिए ये बाल, ऐसे बाल के ऊपर बाल होगा। दूसरी चीज आपको इसमें ये भी ध्यान रखनी होती है कि ये जो क्राउन सेक्शन आएगा, सपोज करो कि लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे क्राउन सेक्शन अलग निकाल के कलर लगाते हैं ग्लोबल का, तो ये भी आपको पीछे की तरफ ही सेक्शन रखना पड़ता है। ये एप्लीकेशन आपको हर जगह काम आएगी। वैसे तो देखो आप सब लोग काम करते हो, आप सब लोग रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग भी करते हो, केराटिन भी करते हो, लेकिन इस एप्लीकेशन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं कि आप जब न्यूट्रलाइजर भी लगाते हो, ब्लॉन्डर भी लगाते हो, या कलर लगा रहे हो, या कोई केराटिन लगा रहे हो, बोटॉक्स लगा रहे हो, नैनोप्लास्टिया लगा रहे हो, तो क्राउन सेक्शन को हमेशा अलग से निकाल के लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको भीड़ का हिस्सा बना दो, ये हमेशा अलग होना चाहिए। और अगर आपने इसको ग्लोबल कलर, केराटिन, कोई डिपॉजिटिंग का कलर लगाया है, तो वो कलर ऐसे पीछे की तरफ लगना चाहिए कि आपने लगाया और बाल यहाँ छोड़ना है पीछे, ना कि इसको बीच के पार्टीशन से फ्रंट के साथ जोड़ के ऐसे कर दिया। क्राउन सेक्शन को अलग से निकाल के लगा के पीछे छोड़ना है आपको। सपोज जैसे मैंने ये सेक्शन लिया, अब चाहे मैं इसको केराटिन लगा रहा हूँ, चाहे मैं इसे ग्लोबल लगा रहा हूँ, लेकिन ये बाल पीछे छोड़ना है आपको ऐसे। इसकी वजह मैडम ये है कि क्राउन वाले सेक्शन पे क्या होता है, वो सबसे ऊपर वाला बाल होता है ना, और सबसे आखिर में उस पे कलर लगता है। लेकिन हवा के कारण या एसी वगैरह चल रहे होते हैं सैलून में, बाल को सबसे पहले तो ऊपर ही लगेगी ना हवा, तो वो हवा आपके कलर को प्रोसेसर ही नहीं हो पाती, प्रोसेस नहीं हो पाता कलर ठीक से, तो क्राउन एरिया का कलर कई बार दूसरे वाले बालों से डल दिखाई दे रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक के ऊपर एक बाल होगा ना, तो आप लास्ट वाले बाल के ऊपर ऐसे फोल्ड डाउन कर सकते हो, यानी फोल्ड से उसको ढक सकते हो, या शावर कैप से उसको ढक सकते हो। उसमें क्या होगा, बाल में इक्वल हीट बनी रहेगी, कलर बराबर आएगा सारा। और एक के ऊपर एक बाल होगा ना, तो बालों में हीट जनरेट होने का काम होता रहेगा, बाल की जो हीट है वो हवा से बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, ऐसे लगाना है आपको। आप लोगों के पास, जिसके पास डमी हो, वो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और इसका रिंस करके सुखा के मैडम को दे देना वापस। और ये तीनों सेक्शन